ये सरकार जो है चंदा लेती है, धंधा देती है। मोदी जी ने आज जो भी आज तक कहा उसको कभी उन्होंने पूरा नहीं किया। अगर 24 में गवर्नमेंट बना लिया भारतीय जनता पार्टी तो सांस लेंगे उसका भी ऑक्सीजन का भी पैसा आपको देना पड़ेगा। किसान, नौजवान सभी लोग इस सरकार से तंग आ चुके हैं। इस बार जनता परिवर्तन चाहती है। इंडिया गठबंधन की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। मोदी जी 200 के नीचे रहेंगे। अच्छा, और ये जो 400 पार वाला नारा है वो तो गोदी मीडिया दे रहे हैं। ऐसा प्रधानमंत्री भी नहीं चाहिए हमें, जो प्रधानमंत्री झूठ बोलता हो, जो खुद अपनी कही हुई बातों से मुकर जाता हो। ऐसा प्रधानमंत्री दोबारा अब इस देश में नहीं आने वाला है, जनता समझ चुकी है। नमस्कार, मैं हूं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। गोदी मीडिया अपने सर्वे में दिखा रहा है कि मोदी जी की इस बार सीटें 400 पार, लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या कुछ है और हम लोगों के बीच आ रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इंडिया गठबंधन या एनडीए सरकार किसकी बनेगी सरकार और कौन करेगा दिल्ली पर राज। सर, क्या लगता है, इंडिया गठबंधन या एनडीए 400 पार का नारा दे रहे हैं मोदी जी एक तरफ, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है, कैसे देखते हैं? इंडिया गठबंधन की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। पूर्ण बहुमत की मोदी जी 400 पार का नारा? मोदी जी 200 के नीचे रहेंगे। अच्छा, और ये जो 400 पार वाला नारा है वो तो गोदी मीडिया दे रहे हैं। क्या लगता है आपको सर, किसकी सरकार बन रही है? सरकार तो इंडिया की बनेगी। देखिए, साउथ में बीजेपी है नहीं, ये बंगाल में साफ हैं ये लोग, बिहार में साफ हैं, यूपी में कमोबेश वही स्थिति है, अखिलेश जी सबसे बड़ी पार्टी रहेंगे। राजस्थान, गुजरात, अब इधर आप पश्चिम में बढ़ेंगी तो आपको पंजाब देख रही हैं। ये हैं कहाँ, ये 200 से पार नहीं हो पाएंगे, क्योंकि 54 चैनल इन्होंने जो खरीद रखा है, रात दिन वही चिल्ला रहे हैं, जिसको समाजवादी अब चैनल नहीं देखते हैं इनके। अगर आप जनता में जाएंगी तो लगेगा कि इंडिया जीत रही है, लेकिन टीवी पर अगर कोई बैठता है तो लगेगा कि एनडीए की जो है हवा चल रही है। ऐसा कुछ नहीं है। ये देश में पढ़े लिखे लोग अब हैं, सारे लोग ये देख रहे हैं कि जो आदमी गऊ को माता कहने का दम भरता हो और बीफ कंपनी से 250 करोड़ रुपया चंदा लेता हो, ऐसे लोगों को अब जनता जान चुकी है। जो वैक्सीन इन्होंने प्रचार प्रसार करके जनता से लगवाया सीरम इंस्टीट्यूट का, उनसे भी इन्होंने चंदा लिया और इसलिए प्रचार करके लगवाया कि जिससे चंदा लिए हैं उनका आमदनी बढ़े। तो आज देश पूरी तरह से इनको नकार रहा है और इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती से लड़ रहा है। इनका कहीं अता पता नहीं लगेगा। मोदी जी 2047 की बात करते हैं, विकसित भारत की बात करते हैं, कैसे देखते हैं? कैसे सरकार बना पाएंगे वो, किस स्तर पर, जहां सरकारी संस्थाएं, रेलवे, मिलिट्री, पोस्ट ऑफिस, दूरसंचार, एनटीपीसी, भेल कंपनी में 30 लाख जगहें खाली हैं। प्रधानमंत्री ने चपरासी, खलासी, माली की नौकरियां सेंट्रल गवर्नमेंट में ख़त्म कर दिया। वो तो कह रहे 2 करोड़ रोजगार देंगे। किसी समुदाय को अगड़ा पछड़ा से लेके किसी को अगर नौकरी दिए हो तो पता है वो सारी पोस्टें गवर्नमेंट सरेंडर कर दी। उसके बाद बीओएस की रोजगार की बात कहीं नहीं। हम 30 लाख, इंडिया गवर्नमेंट बनेगी, 30 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट में हम नौकरी देंगे। हम बिहार, बंगाल और उत्तर प्रदेश में 92 सीट अकेले जीत रहे हैं इंडिया, खाली 3 प्रांत में। हरियाणा में हारेंगे, दिल्ली में हार ही चुके, समझिए हार गए। केजरीवाल गए तो हार गए चुनाव। पंजाब में हार गए। मतलब अगर केजरीवाल को आपको लगता है सिंपैथी मिलेगी उन्हें? केजरीवाल मीन्स दिल्ली सरकार 100%, और ये हार गए चुनाव। अगर ईवीएम लोग रखा ले गए, जिस दिन वोट पड़ा ईवीएम रखा ले गए लास्ट तक, के चुनाव नहीं जीतेंगे, कभी नहीं चुनाव जीत पाएंगे। और जिस तरह से सीरम इंस्टीट्यूट, जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी से इन्होंने जापान में जो बाटलिंग हुई, इन्होंने जिस तरह चंदा खाया है, इटॉल मांड पर सुप्रीम कोर्ट को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि ऐसे न्यायाधीश देश के अंदर अगर रहें तो हम लोग का जीना तो अच्छा रहेगा, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट मर गया तो किसी आदमी के जीने का अधिकार नहीं रहेगा। अगर 24 में गवर्नमेंट बना लिया भारतीय जनता पार्टी तो सांस लेंगे उसका भी ऑक्सीजन का भी पैसा आपको देना पड़ेगा। और जिस तरह किसानों का अन्न खाकर एक कुत्ता वफादारी करता है किसी का खाकर, किसानों का अन्न खाने के बाद भी किसान आज आतंकवादी है, तो बताओ उस गवर्नमेंट का क्या ठिकाना है। जहां पर आरडीएक्स 300 किलो लाकर 3 कुंटल 4 कुंटल आरडीएक्स
सेना मारी गई, उस पर कोई जांच नहीं आज तक हुआ। और यहाँ का CDS मार दिया गया बिपिन रावत, उस पर कोई आज तक जांच नहीं हुआ। 500 पुराना शिवलिंग, भगवान की मूर्तियाँ खोजी जा रही हैं, लेकिन RDX कहाँ से आया, हमारा राह विभाग आज तक पता नहीं लगा पाया। हम ऐसे भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे, न कभी किसी से कहेंगे। अपने लोगों से इंडिया 280-85 सीट जीत रही है, ये सरकार नहीं बना पाएंगे। क्या क्या लगता है सर? इंडिया जीतेगी। इंडिया जीतेगी। मोदी जी तो कह रहे हैं हम 400 पार नारा। मोदी जी तो बहुत कुछ कह रहे हैं जो आज तक पूरा किए किसी का। सबका साथ सबका विकास। कहीं भी सबका विनाश, विकास नहीं विनाश। जी बस थैंक ज़्यादा नहीं बोल। मोदी जी ने विकास किया इन 10 सालों में, क्या एक युवा के तौर पे कैसे देखते हैं? मोदी जी ने आज जो भी आज तक कहा उसको कभी उन्होंने पूरा नहीं किया। मैं पूरी मोदी सरकार को चैलेंज करना चाहता हूं, पूरे देश की। उन्होंने कहा था युवाओं को हर साल 2 करोड़ रोजगार देने वादा किया था, लेकिन उनके जितने भी राज्यों में सरकार है, पूरी केंद्र सरकार अगर अपना आंकड़ा दिखा दे तो आज तक वो पूरे 10 साल के कार्यकाल में भी 2 करोड़ रोजगार नहीं दे पाई है। इस बार युवा नौजवान जो है, किसान नौजवान सभी लोग इस सरकार से तंग आ चुके हैं। इस बार जनता परिवर्तन चाहती है। वो तो विकसित भारत का सपना दिखा रहे हैं देशवासियों को। मोदी जी जितने भी बातें बोलते हैं वो सब झूठ रहती हैं। अगर इनका इतिहास देखा जाए तो विश्व में पूरे विश्व के सबसे झूठे प्रधानमंत्री आज तक के हैं। उन्होंने मन से 15-15 लाख देने का वादा किया था, उस वादे का क्या हुआ? 2 करोड़ हर साल रोजगार देने का वादा किया था, उस वादे का क्या हुआ? जितने भी वादे किए थे सब उनके जुमले साबित हुए और उन्होंने कुछ भी काम धरातल पर नहीं किया है। आप चाहे जिस भी गांव में चले जाएंगे, किसी भी मोहल्ले में चले जाएंगे, जनता के बीच जाएंगे तो कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा कि जो मोदी सरकार से खुश हो। वो तो कह रहे मॉडर्न इंडिया बना दिया, आप कह रहे विकास। मॉडर्न इंडिया केवल इनका धंधा चल रहा है, बस इधर से चंदा लो उधर से धंधा दो। ये सरकार जो है चंदा लेती है, धंधा देती है। सुप्रीम कोर्ट ने जो खुलासा किया है ये तो बहुत सही है। इसको ध्यान भटकाने के लिए केजरीवाल को गिरफ्तार किया जा रहा है। विपक्ष के जितने भी मुख्यमंत्री हैं उनको समन भेजा जा रहा है, उनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। बस ये सरकार किसी भी सरकारी संस्था हो, जितनी भी, सबका दुरुपयोग कर रही है। लोग क्यों डराया जा रहा है विपक्ष के नेताओं को? क्यों, क्या वजह है जो भाजपा को डर लग रहा है, या मैं ये कहूँ कि खौफ है विपक्ष का? किस वजह से? इस वजह से कि विपक्ष को डरा धमका करके ही जीत सकते हैं, उसके अलावा इनके पास कोई विकल्प नहीं है। जनता का इनका कभी भी समर्थन नहीं रहा है। ये केवल विपक्ष के नेताओं को, जो जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार है उसके विधायकों को खरीद करके अपनी सरकार बना रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य देश में हमारे क्या हो सकता है? चुनी हुई सरकार को खरीद करके, खरीद बिक्री करके दूसरी सरकार, अपनी खुद की सरकार बना रहे हैं। ये जनता के केजरीवाल की गिरफ्तारी को कैसे देख रही है जनता? केजरीवाल की गिरफ्तारी जो है उससे पूरी दिल्ली की 7 सीटें इस बार जो भी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं वो जीतने जा रहे हैं। पूरे देश में इससे मतलब जो भी माहौल है वो इंडिया गठबंधन के पक्ष में है कि लोकतंत्र बचाने के लिए। किन मुद्दों पर वोट करेंगे? मुद्दे तो बहुत सारे हैं। विपक्ष के पास इतने मुद्दे हैं कि भाजपा के पास कोई मुद्दा ही जनता नहीं। किस मुद्दे पे करेगी? जनता विकास के मुद्दे पे करेगी, रोजगार के मुद्दे पे करेगी, महंगाई के मुद्दे पे करेगी, बेरोजगारी के मुद्दे पे करेगी। अभी हम लोग हैं इतने पढ़ लिख के बेरोजगार हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ जाएं, किस सेक्टर में नौकरी के लिए क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता। पकौड़े तल लीजिए, मोदी जी ने कहा। पकौड़े तल लीजिए मोदी जी का ये जो ऐसा रोजगार उनको मुबारक हो। हमको ऐसा रोजगार नहीं चाहिए। तो आपको ऐसा प्रधानमंत्री तो चाहिए? ऐसा प्रधानमंत्री भी नहीं चाहिए हमें। जो प्रधानमंत्री झूठ बोलता हो, जो खुद अपनी कही हुई बातों से मुकर जाता हो, ऐसा प्रधानमंत्री दोबारा अब इस देश में नहीं आने वाला है। जनता समझ चुकी है।